Good morning, students. In this worksheet number 8, we will discuss about the topic Are you green? Okay, there is a sentence, and with the sentence, there are three options. Okay, you will have to choose right one. Okay, suppose first one has been done here. You like magazines and read 2 or 3 a week. What do you do with your old magazines? It means you will have to frame the questions in your own word. Okay, सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस की हेल्प से आप अपने से इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, सेंटेंस फ्रेम करेंगे। सेंटेंस फ्रेम करना है, पूछना है। ठीक है, यू लाइक मैगजीन्स एंड रीड 2 or 3 अ वीक। आप मैगजीन्स पसंद करते हैं और एक सप्ताह में जो है 1 या 2 मैगजीन पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करना चाहेंगे विथ योर ओल्ड मैगजीन्स, जो आपकी पुरानी मैगजीन्स हैं उनके साथ क्या करना चाहेंगे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जैसे टेक देम टू द पेपर बैंक टू बी रिसाइकल्ड, या तो हम किसी को पढ़ने के लिए देंगे, या तो इसे बर्न करेंगे, या तो किसी को वो किसी फैक्ट्री में रिसाइकिल करने के लिए दे देंगे पेपर वाले को। ठीक है, आई थिंक थर्ड विल बी राइट ऑप्शन। ओके, यू विल हैव टू अंडरलाइन हियर। इन द सेम वे it has been done already, but we will discuss about the third. You have 1 minute. First of all, I will turn my page. Okay, you have bought some smart new clothes. आपने क्या खरीदा है? कुछ नए स्मार्ट क्लोथ्स खरीदे हैं, कपड़े खरीदे हैं। what will you do with your old clothes? ठीक है, नए कपड़े आपने खरीद लिए, तो पुराने कपड़ों के साथ आप क्या करेंगे? इन दिस वे यू विल फ्रेम द सेंटेंस। व्हाट विल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट इंट्रोगेटिव वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स यू विल पुट। ओके, this is the rule for framing interrogative sentence. Okay, now there are 3 options: sell them and buy more new clothes with the money. हम उसे बेच देंगे और कुछ और नए कपड़े खरीदेंगे पैसे से। गिव देम टू अ चैरिटी, या किसी चैरिटी के लिए में दान दे देंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, थर्ड ऑप्शन गिव देम टू पुअर पीपल। थर्ड ऑप्शन क्या होगा? हम किसी गरीब को उसे दान कर देंगे या दे देंगे। ठीक है, आई थिंक थर्ड ऑप्शन विल बी appropriate option. It means in this way you will frame 2 types of question, it means 2 types of sentence. One will be interrogative form and second will be in assertive form. Okay, or interrogative form. In this way you will frame these questions, it means sentences, and you will complete these exercises. Okay, is given on the page number 20. Okay, now we will discuss worksheet number 9. And before discussing worksheet number 9, there is another exercise. Discuss in group to find out the most eco-friendly option. Okay, eco-friendly option. Give yourself 1 point for least one and 3 point for the most. It means आपको 2-3 ऑप्शन लिखने हैं जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। इको फ्रेंडली ऑप्शन, इट मीन्स आप अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उनको आप लिखेंगे। जो सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली हो उसके लिए 1 पॉइंट, 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली के लिए, उससे कम हो तो 2 पॉइंट, ठीक है, उससे भी कम हो तो 1 पॉइंट। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन फ्रेम करके, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, सपोज ऑप्शन इज गिवन हियर, हाउ ग्रीन आर यू, आप कितने ग्रीन हैं। ठीक है, इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आर यू प्लांटिंग ट्रीज इन दीज डेज। ओके, क्या आप पौधे लगा रहे हैं? आर यू
आर यू इंटरेस्टेड टू प्लांट इन योर गार्डन, ठीक है, अपने गार्डन में क्या आप इंटरेस्टेड हैं प्लांट लगाने के लिए, ठीक है। इस तरह से इट मीन्स आप छोटे छोटे सेंटेंस अपने से बनाएंगे, ठीक है, फ्रेम करेंगे, ठीक है, उस पर अपने आप को नंबर, देन यू विल चेक, देन यू विल कैलकुलेट ऑल द नंबर्स, ओके। नाउ वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 9. Rewrite the following sentences using capital letters, full stop, commas and question marks wherever required. It means you will have to punctuate these sentences. Punctuation means when we put comma, capital letter and other necessary marks, okay, this type of use is called punctuation. What we do in punctuation, we use different type of marks, okay, to arrange the words, okay. Then the sentence creates a kind of meaning, okay. Then this process is called punctuation, you can say. किसी सेंटेंस में हम कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा इन सब का यूज़ करते हैं जिससे कि उस सेंटेंस को हम प्रॉपर वे में लिख पाएँ और सेंटेंस का उसका पूरा अर्थ भी आए, ठीक है। जैसे हम लोग करेंगे इस फर्स्ट सेंटेंस में, वी विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर दास वेंट टू द जू with his parents, children and wife. You can see here Mr. has been written, Mr. word has been written in small letter. First of all you will write Mr. It means M will be capital, okay. Then MR, and after after writing MR we will put here point, okay. जब हम लोग मिस्टर लिखते हैं तो पॉइंट वहाँ पर लगाया जाता है. मिस्टर दास, D will be capital because it is the name, okay. We have studied already in the kinds of noun, okay. We always write proper noun in capital letter. Mr. Das went to the zoo with his parents, children and his wife. Full stop. When the sentence has been completed, we will put the full stop. Second question, who is knocking at my door? It is interrogative sentence. So, first of all, as you know, while starting a sentence, we always write the first letter in capital letter, okay, you know very well. So we will write here W will be W in capital letter, WHO. Who is knocking at my door? मेरे दरवाजे पे कौन पीट रहा है? It's an interrogative sentence, so we will put question mark here, okay. In the same way, you will do question number 3, 4 and 5. Okay, I hope you understood and you will do it very easily. Okay, now we will do passage number B. Read the paragraph given below using a pen. Insert capital letters, commas, stops and question mark wherever required. In the same way, you will punctuate this passage. इस कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये सारे यूज करके, सारे मार्क्स यूज करके आपको ये पैसेज कंप्लीट करना है, ओके. इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी, ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कशीट नंबर 10. Read the sentences. How dare you look out, you are going to fall, what are pictures you view, you can't do that, okay. It means, notice exclamation mark at the end of the each sentence, okay. When we use exclamation mark in a exclamatory sentence, okay, an exclamatory sentence expresses some sudden or strong feelings of our heart, जहाँ पर हमें सरप्राइज, जॉय, डेंजर, अम्यूजमेंट, अचानक हृदय में उठने वाली भावनाओं को दिखाना हो तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, ठीक है. दिया हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे लगाते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है. आप इसको रीड कर दिया एंड वी विल जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 23.
have some pictures, and in the bubbles some phrases are here. What do you think these people are saying? ये सारे लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं. They are saying something. Okay, write your answers in the bubbles. One has been done for you. एक आपके लिए कर दिया गया है और इसमें आप कमेंट लिखेंगे ये लोग क्या बोल रहे हैं. I am the champion. You can see here there is a boy who is just shouting with the prize. I have got a prize. Okay, I am the champion. There's another girl, she is shouting, I am very angry. There's another boy who's weeping. Srinivas is crying. Okay, in the same way you will write the comment, okay, by showing the characters. Okay, now you will do the worksheet number 11. Put a full stop, comma, question mark, exclamation mark in the following sentences. In the same way you will put the question mark. If the sentence is interrogative, you can put the question mark at the sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम लास्ट में क्या करते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. हाँ, अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड पहले आया हुआ है तो सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी के वर्ड के तुरंत बाद ही हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. ओके, I love the seaside. You will put here full stop. What are you doing? You will put question mark. Happy birthday, grandma. You will put here sign of exclamation. Okay. In the same way, you will do the remaining questions. Now we will discuss exercises which has been given on the page number 24. Do it yourself. इसे आपको खुद ही करना है, बट मैं एक दो एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा हूँ. Look at the words phrases given below. They are in the jumble order. Rearrange them to make meaningful sentences. One has been done for you. Okay, let's read the sentence. Come on, read the sentence. Sports interested and recreation club. I interested am the in joining. Okay, I am interested. Then can be interested in joining the sports and recreation club. Okay, in this way you can do another one. Its membership members are what for and. Now you will have to make a meaningful sentence yourself. What are the rules for its membership and its members? Okay, in this way you can make another sentence. Aren't rules too many there? Question mark. Oh, aren't there too many rules? Okay, question mark. This way you can do another examples yourself. Okay, now we will discuss another example which has been given. Another exercise. Look at the picture given below and complete the dialogue that follows. There is an example to help you. Okay, it means you will have to complete the given passage and you will have to write some dialogues yourself. Okay, there are two characters, Raghav and Sujata. They are talking together and there is a picture of a palace. Okay, and there is a lake outside. There are ships, whales. Okay, and forest, dane, mountain. Okay, in the same way you will read about this location. Okay, the points have been given here: waterfall, freshwater, caves, dolphins, lookout point. Okay, forest,
seagulls. Okay, different type of points have been given here. You will make sentence. First example, I will do it myself. Raghav is saying, let's look at this map. It's a map of the Travilla Island located in the Pacific. It's a map of Travilla Island. ये Travilla Island का लोकेशन है, ठीक है. They are talking together. Sujata is saying, now it's turn of Sujata. It's really interesting. अरे तो बड़ा रोचक है. What's that in the middle of the Iceland? इस आइसलैंड के बीच में क्या है? Then Raghu replies, there is a big palace in the middle of the Iceland. ठीक है, इस तरह से आप जो है सेंटेंस फॉर्म करेंगे. फॉर्म करके you will complete the dialogues. Okay, which has been given on the page number 25 and 26 also. Okay, in this way, this exercise and this chapter number 2, the sentence has been completed. Okay, now you will do all these exercises which has been taught by me today, and if there will be any kind of problem, you can ask to me without any hesitation. Okay, thank you, have a nice day.